निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? तो वो हो जाएगा कार्बन। निम्न में किसमें कार्बन नहीं है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। हीरा कार्बन का प्रूफ है, इसका आपेक्षिक घनत्व 3.5 है। ग्रेफाइट स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है, इसका आपेक्षिक घनत्व 2.25 होता है। जबकि कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो हो जाएगा ग्रेफाइट। निम्न तापमान और दाब पर कार्बन का सबसे स्थिर रूप ग्रेफाइट है। इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान है। इसकी तापीय तथा विद्युत चालकता उच्च होती है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु एक तलीय संघनित रिंग प्रणाली से षटकोणीय रूप में व्यवस्थित रहते हैं। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। नेक्स्ट है, हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही रासायनिक रूप से एक समान है। दोनों ही कार्बन परमाणुओं द्वारा निर्मित है। हालांकि इन दोनों की परमाणविक एवं क्रिस्टलीय रूपरेखा पूर्णतः भिन्न है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाता है, जिससे एक कठोर त्रिविमीय संरचना का निर्माण होता है। जबकि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाता है, जिससे एक षटकोणीय एरे का निर्माण होता है। मोस्ट हार्डनेस स्केल्स पर ग्रेफाइट की कठोरता 1 से 2 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उन पदार्थों को उनकी पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ब्लैक गोल्ड, फ्लोरीन, ग्रेफीन, केवलार। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? तो हो जाएगा ग्रेफीन। ग्रेफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो हो जाएगा ऑक्सो कार्बन्स। पेंसिल का लेड है ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट एवं हीरा दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं। हीरा सबसे कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट हीरे से मुलायम होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल के लेड बनाने में किया जाता है। लेड पेंसिल में होता है तो ग्रेफाइट होता है। कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उसको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं था। तो इसका हो जाएगा फेमेन। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक। बकमिंस्टर फ्लोरीन कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 16 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है, जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज से बने बहुफलकीय संरचना से बहुत जुड़े हुए होते हैं। बंकमिस्टर फ्लोरीन एक गोलीय फ्लोरीन अणु है जिसका सूत्र होता है C16। 20 षष्ठभुजों तथा 12 पंचभुजों से निर्मित इस यौगिक की संरचना में कार्बन परमाणु बहुफलकीय संरचना से आबद्ध होते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा फुलरिन्स फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस का निर्माण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से किया जाता है। निर्माण में यह प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से तरल तत्पश्चात ठोस में परिवर्तित करके की जाती है, जबकि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का ऊर्ध्वपातन तरल में न होकर सीधे गैस के रूप में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक है। नेक्स्ट है, अधोलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फ्लोरीन जो है फ्लोरीन युक्त बहुलक है। फ्लोरीन कार्बन एक उपयोगी अपरूप है। इसकी खोज 1985 में प्रोफेसर आई रैस्मैली, सर हेरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो एवं रॉबर्ट एफ कर्ल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है? तो बालू में। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, इसका आपेक्षिक घनत्व 3.5 है। ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है जो स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार होता है, जबकि कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किसमें कार्बन है? तो ये हो जाएगा लिग्नाइट। क्या हो जाएगा? लिग्नाइट हो जाएगा, ऑप्शन ए।
कोयले के खनिजों को कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर मुख्यतः 4 प्रकारों में बांटा गया है। लिग्नाइट 25 से 35%, सब ब्यूटिमिनस 35 से 45, बिटुमिनस 45 से 85। नेक्स्ट है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? तो एंथ्रासाइट। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहा में। निम्नलिखित में कौन सा रवा नहीं है? तो हो जाएगा गंधक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है हीरे से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, एक्वारेजिया से, सौंद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। हीरे का उपयोग कांच को काटने तथा उस पर उत्कीर्ण करने या खरोचने में होता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग भी कांच पर उत्कीर्ण करने और खरोचने में होता है। कांच हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में घुलनशील सिलिकेट बनाता है। यही कारण है कि HF का भंडारण कांच के बर्तनों में नहीं किया जाता है। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर कितना होता है? तो हो जाएगा 200 मिलीग्राम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? तो हो जाएगा ग्रेफीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता। हीरा तांबा लोहे से कठोर है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति से जल में अस्थायी कठोरता हो जाती है। इसके घुले रहने से जल को उबालने पर भी इसकी स्थायी कठोरता दूर नहीं होती, अतः यह उपयोग के योग्य नहीं रहता। हीरा सबसे कठोर होता है। यह किसी द्रव में नहीं घुलता तथा इस पर अम्ल, क्षार इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है। वनस्पति घी के निर्माण में नाइट्रोजन नहीं बल्कि हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है। भारी मशीनें के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट। निम्न में से किसे एक स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट कार्बन का शुद्ध क्रिस्टलीय अपरूप है। यह स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके क्रिस्टल में कार्बन परमाणु समषष्ठभुजों की परतों में व्यवस्थित होते हैं। इनके परतों के मध्य क्षीण वांडर वाल्स पल उपस्थित होने के कारण ग्रेफाइट नर्म और स्नेहक होता है। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। यह गर्म करने पर सीधे ही गैसों में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सूखा बर्फ कहलाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। शुष्क बर्फ है तो वह जगह जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, जल गैस है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए CO+H2। जल गैस का वाटर गैस एक कृत्रिम गैस है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिश्रित होता है। जल गैस से मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है जो उच्च दाब पर सोडा बोतल में अंतक्षेपित की जाती है। CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो 3। आबंध क्रम एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती तथा आबंध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। CO समूह का आबंध क्रम 3 है। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का मान का कौन सा सूत्र होगा? तो इसका होगा ऑप्शन डी XH4। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता है तो ये हो जाएगा 11.11%। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल ऑक्सीजन अधिक में जल कर 290 किलो जूल ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितना ऊष्मा उत्पन्न होगी? न्यूमेरिकल है ये, फिर भी इसका राइट आंसर 580 किलो जूल होगी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। H2 हाइड्रोजन 1 मोल होता है तो हाइड्रोजन का 1 मोल हो जाएगा 2 ग्राम। तो 4 ग्राम से उत्पन्न ऊर्जा होगा 290 इंटू 2 580 किलो जूल। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो पानी।
हाइड्रोजन बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकती। यदि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो वह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर जल का निर्माण करेगा। निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, भारी जल एक प्रकार का शीतलक और मंदक है। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ हो जाएगा साधारण पानी और भारी पानी। गुरु जल क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप ले लेता है। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? तो वो हो जाएगा, किसने की? H.C. ऊरे ने। भारी पानी के खोजकर्ता अमेरिकी भौतिक रसायनज्ञ हेरोल्ड क्लेटन ऊरे को वर्ष 1934 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भारी पानी का अनुभार होता है तो हो जाएगा 20। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, बॉयलर्स के उपयोग के लिए, फसल की सिंचाई के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में कौन उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड व सल्फेट्स। जल के लिए pH मान होता है तो लगभग 7। पानी का pH मान होता है तो 7। पानी का शुद्धतम रूप है तो वर्षा का पानी। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है, इसका pH मान 7 होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी में अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ घुले होते हैं जिससे पानी अशुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। आयनिक लवण ध्रुवीय होते हैं तथा वे केवल एक ध्रुवीय विलायक द्वारा ही घुलनशील होते हैं। पानी एक ध्रुवीय विलायक है तथा उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है तो निर्लवणीकरण द्वारा अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो क्लोरीन। क्लोरीन का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, विसंक्रामक बनाने में तथा पीने के पानी में रोगाणुनाशक की तरह होता है। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? तो उत्क्रम प्रासरण के द्वारा। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं तो उत्क्रम प्रासरण। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को उत्क्रम प्रासरण कहते हैं। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो अस्कंदन के द्वारा। रासायनिक अस्कंदन की प्रक्रिया द्वारा गंदे जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित किया जाता है। फिटकरी को गंदे जल में मिलाने पर जल शोधन क्रमशः स्कंदन, उर्वरन तथा अवसादन के द्वारा होता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्न में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो निकेल का। नेक्स्ट है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो हीलियम। आवर्त सारणी के समूह 18 से 6 तत्व हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन तथा रेडॉन। ये सभी समान ताप पर रासायनिक रूप से अक्रिय गैस है। ये गैसें उत्कृष्ट धातुओं जैसे प्लेटिनम एवं गोल्ड के समान मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इसमें रासायनिक क्रियाशीलता का अभाव है। निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो हो जाएगा 78 से 79%। कौन सी गैस चक्र नहीं है? तो वो हो जाएगा H2।
गैसीय चक्र में पदार्थ का मुख्य भंडार स्रोत वायुमंडल और महासागर होते हैं। गैसीय चक्र में कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र एवं जल चक्र सर्वप्रमुख है। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है, तो इसका राइट आंसर क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।